बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम लोग 1.3 अभ्यास की थ्योरी थोड़ी पढ़ चुके हैं और उसके आगे की थ्योरी अब हम पढ़ाएंगे आपको। समष्टि समुच्चय बता चुके हैं, उप समुच्चय बता चुके हैं, उचित उप समुच्चय और अधिसमुच्चय बता चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है? पावर सेट। घात समुच्चय या इसको अंग्रेजी में पावर सेट भी कहते हैं। पावर सेट। तो यदि एक कोई समुच्चय है, यदि ए कोई समुच्चय है, तब ए के सभी उप समुच्चयों का जो समुच्चय होगा उसी को कहेंगे ए का पावर सेट या घात समुच्चय। और इसको पी ए से निरूपित करते हैं। पी ए अगर ए है तो ए का घात समुच्चय, ए के घात समुच्चय इससे निरूपित करते हैं। यदि ए कोई समुच्चय है तब पी ए से जो है निरूपित करते हैं ए के घात समुच्चय को। ए के घात समुच्चय को पी ए से निरूपित करते हैं। उदाहरण देखिए, ए बराबर दिया हो, मान लो सपोज दैट 1 2 3। अब इसके घात समुच्चय कैसे लिखेंगे? पी ए। पी ए में इसके सभी उप समुच्चय, तो सभी उप समुच्चय आप इसके लिखिए। इसके अंदर उप समुच्चयों की संख्या कितनी होनी चाहिए? आप जानते हैं सूत्र। यदि किसी समुच्चय में n अवयव है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n। यहाँ 3 है तो यहाँ पर उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 3 मीन्स 8 आ जाएगी। यानी इसमें इस a के 8 उप समुच्चय होंगे। तो 8 कौन कौन से होंगे आप देखिए, एक एक का बनाइए। 1, दूसरा 2, फिर 3, फिर 2 2 का 1 2, 2 3, फिर 1 3 और फिर 1 2 3 और एक 5 भी सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। तो 5 आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे सूत्र से हम लोगों ने ज्ञात किया था 8 उप समुच्चय होंगे। 8 उप समुच्चय आने दिए। तो इस सभी 8 उप समुच्चयों का जो ये समुच्चय है इसी को हम कहते हैं घात समुच्चय। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे। आइए, किसी वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चयों को वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों को अंतराल के रूप में व्यक्त करना। ये 3 तरह का होता है। सबसे पहला फर्स्ट खुला अंतराल, या विवृत अंतराल भी कहते हैं। अंग्रेजी में ओपन इंटरवल ये कहा जाता है। देखिए, जैसे कि अगर हमारे पास दो संख्याएं, माना दो वास्तविक संख्याएं ए व बी है, ए व बी इस प्रकार है, ए इज लेस देन बी, तब
ये समुच्चय जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x सच दैट x लाइज बिटवीन a to b, इसको जो है खुला या विवृत अंतराल कहेंगे। और इसको निरूपित कैसे करते हैं? इसको निरूपित दो छोटे कोष्ठक के द्वारा, यानी अर्थात इस चीज को क्या कहेंगे, ये ए बी बराबर एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी वेयर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर। यहां इक्वम का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए एक्स के में वे ए और बी मान नहीं आएंगे। एक्स में ए और बी के बीच के ही सारे मान आएंगे। ए और बी यानी ये जो किनारे ए और बी पॉइंट्स हैं, ए और बी पॉइंट्स इस समुच्चय में नहीं आएंगे। तो इस समुच्चय को अंतराल के रूप में ऐसे लिखेंगे और समुच्चय इस अंतराल को जो है समुच्चय रूप में ऐसे लिखेंगे और समुच्चय को अंतराल रूप में ऐसे लिखेंगे। अगर इसको संख्या रेखा पे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, आइए देखते हैं। संख्या रेखा पे ये माइनस इन्फिनिटिव, ये प्लस इन्फिनिटिव। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए सपोज दैट ये यहां पर ए है और ये बी है, तो हम यहाँ पे एक ऐसे सर्किल बना देते हैं, इसको रंगते नहीं है। तो यहां पर ये जो पार्ट है यहां से यहां तक, यही आपका क्या है, ये ए बी अंतराल अर्थात एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी वेयर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर। ये होगा इसके बीच, मतलब ये चीज इसको ये शो कर रही है। इसके बाद यहां पर अब दूसरा आता है बंद अंतराल। इसी में सेकंड आप देखते हैं हम लोग, सेकंड बंद अंतराल। अब यहां पे ये इसको संवृत अंतराल भी कहते हैं और इसको क्लोज्ड इंटरवल भी कहा जाएगा। तो दो वास्तविक संख्याएं अगर ए बी इस प्रकार है, तो यहां अब बंद अंतराल में क्या होता है, यहां पर ए एक्स जो होता है, तब ये ए और बी दोनों संख्याएं भी इस समुच्चय में आएंगी। तो तब ये जो समुच्चय है, कौन सा, ये समुच्चय, इस समुच्चय को बंद या समृत अंतराल कहेंगे, या इसको क्लोज्ड इंटरवल कहेंगे। यहां पर क्या खास, दोनों में अंतर क्या था, खुला और बंद अंतराल में? इसमें अंतर ये था कि वहां पर ए और बी दोनों बिंदु नहीं लिए जाते थे इस समुच्चय में, यहां ए और बी भी होंगे इस समुच्चय के अंदर। और इसको कैसे निरूपित करेंगे, यहां पर बड़े कोष्ठक के द्वारा, बड़ा कोष्ठक लगेगा। तो इसका अर्थ हुआ बड़ा कोष्ठक का कि ए और बी भी इसमें है, इसके इंड पॉइंट्स भी इस समुच्चय के अंतर्गत हैं। और इस दशा में इसको यहां पर देखिए, अगर हमें इसे यहां पर इक्वम का चिन्ह लग जाएगा, यहां इक्वम, ये आपका इक्वम चिन्ह लगेगा, और यहां पर ये जो होगा इसको कैसे दिखाएंगे, यहां पर एकदम दिखाते वैसे ही हैं, लेकिन इंड पॉइंट्स भी इसमें हैं, इसलिए इंड पॉइंट्स को रंग देंगे। यहां इंड पॉइंट्स जो है ये पूरी तरह से, इसका अर्थ ये हुआ कि इंड पॉइंट्स भी इस अंतराल में आएगा, इसका अर्थ ये हुआ। और इसको ऐसे ए बी एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी वेयर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, ये इसको शो करेगा। यानी यहां ए और बी, इस अंतराल में ए और बी भी होगा, और यहां इसको बड़े कोष्ठक के द्वारा
निरूपित करते हैं। यानी इस अंतराल को समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और अगर इस समुच्चय को अंतराल के रूप में लिखना है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मेरी समझ से आपको समझ में आ गया होगा दोनों में क्या अंतर है। बस एक में खुले अंतराल में आपका छोटा कोष्ठक लगता है और एंड पॉइंट्स नहीं लिए जाते हैं, और बड़े अंतराल छोटा कोष्ठक और एंड पॉइंट्स नहीं लिए जाते हैं। और बड़े इस बंद अंतराल में क्या होता है, ये दोनों एंड पॉइंट भी लिए जाते हैं और इसको बड़े कोष्ठक के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, अब हम एक और होता है इसी में, ये तो दूसरा था, ये सेकंड था। अब थर्ड, आधा बंद आधा खुला, हाफ सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल। आइए देखते हैं। थर्ड है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल, या हिंदी में क्या कहेंगे, अर्ध विवृत या अर्ध संवृत अंतराल, या इसको ये भी कहा जाता है अर्ध खुला या अर्ध बंद अंतराल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐसे अंतराल जो एक तरफ खुले हो, आधा खुला आधा बंद, इसका मतलब कि देखिए इसकी परिभाषा क्या है, यदि यहां पे परिभाषा समझिएगा, इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि a इज लेस देन b, तो समुच्चय, कौन से समुच्चय, ये आपका समुच्चय x सच दैट x ये या x ये जो है, ये जो समुच्चय है, यहां पर चाहो तो एक चीज और भी बढ़ा सकते हो, x इज द एलिमेंट ऑफ R, x यहां x इज द एलिमेंट ऑफ R, इन दोनों को ये जो है सेमी या अर्ध विवृत या अर्ध संवृत अंतराल कहलाते हैं। यानी हाफ ओपन हाफ क्लोज या सेमी ओपन सेमी क्लोज अंतराल ये कहलाते हैं। इसमें यहां पर देखिए, यहां पर इक्वल चिन्ह लगा है, यहां नहीं लगा, इसका मतलब हुआ इस समुच्चय में ए नहीं होगा बी होगा, इस समुच्चय में ए होगा बी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल बराबर का चिन्ह है, यहाँ नहीं है। इसको संख्या रेखा पर जैसे इसको दिखाना है, देखिए कैसे दिखाएंगे, या ये जैसे ये ए है बी है, इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, अब ए नहीं है ऐसे, और यहां पर ये, तो यहां ये गाढ़ी बिंदु कर दी गई है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये बिंदु उस समुच्चय में होगा, और यहां पर इसको जो है बीच में नहीं रंगा गया है, इसका मतलब ये ए जो है उस समुच्चय में नहीं होगा। अर्थात ये चीज क्या शो कर रहा है, इसको प्रदर्शित कर, इसको देखिए यहां पर इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक चीज ये हाफ ए कॉमा बी बराबर
x और x lies between a to b और x is the element of R। ये निरूपित करेगा। और यहां पर इसको कैसे निरूपित करेंगे? इसको निरूपित करने के लिए देखिए यहां पर ये बंद है, ये खुला है, तो यहां पे बड़ा ब्रैकेट और यहां छोटा ब्रैकेट, यानी इसको अंतराल के रूप में कैसे निरूपित करेंगे? इसको a और b ऐसे। ये चीज इसके लिए है, ये इसका जो है संख्या रेखा पे निरूपण है। अब इसका संख्या रेखा पे निरूपण आइए देखते हैं। ये इस तरह से करेंगे, यहाँ a हो गया, ये b हो गया, ये प्लस इन्फिनिटिव और ये माइनस इन्फिनिटिव। अब आप देखें यहां पे ये चूंकि a है उस अंतराल में, इस समुच्चय में, तो a यहाँ पे इसको डार्क कर देंगे, और ये नहीं है तो यहां पर डार्क नहीं करेंगे, ऐसे गोला बना देंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ यहां से यहां तक ये पूरे सारे बिंदु होंगे, a भी होगा परंतु b नहीं होगा, ये इसको शो कर रहा है। और यहां पर इसका क्या अर्थ है? ये बीच में ये सारे बिंदु होंगे, a होगा, a नहीं होगा, b होगा, क्योंकि यहां पर एक कोण का चिन्ह लगा हुआ है। तो इस तरह से आप संख्याओं को, अगर आपको इस तरह से समुच्चय दिया है तो उसको अंतराल के रूप में ऐसे व्यक्त करेंगे, और अगर इस तरह से समुच्चय दिया है उसको अंतराल के रूप में ऐसे व्यक्त करेंगे, या अंतराल के रूप में दिया है तो उसको समुच्चय रूप में ऐसे व्यक्त करेंगे, और ये अंतराल के रूप में दिया है तो समुच्चय रूप में ऐसे व्यक्त करेंगे। अब हम लोग इसके आगे थ्योरी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।